ओम शांति। सच्चाई ये है कि हम सभी निराकार आत्माएं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली हैं। इस सच्चाई में हमको फटाफट टिकना है, क्योंकि बाकी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो साइड सीन्स हैं और होते रहेंगे, उसमें हमको नहीं अटकना है। शिव बाबा कहते हैं हमको फटाफट जो बाबा मुरली चलाते हैं वो सारी की सारी मुरली जो है मुझ आत्मा के लिए है। मुझे ध्यान देना है कि मुझे क्या क्या करना है और फटाफट करना शुरू करना है। जैसे ब्रह्मा माँ और सरस्वती जी पूरा करके अपना होमवर्क कर लेती हैं, इधर इधर उधर वो लोग नहीं अटकते, वो लोग फटाफट अपना काम करते हैं। ऐसे ही सारी मुरली होमवर्क मुझ आत्मा के लिए है, तो सारा ध्यान मुझे अपने पर देना है। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा उसको नहीं देखना है। शुभ चिंतन मैंने शुभ वेल विशर तो हमको सभी का बनना है, वो तो सभी सोल्स के लिए हम बनेंगे। बाकी एक पर्टिकुलर हम किसी सोल को नहीं देखेंगे, क्योंकि हर आत्मा पढ़ रही है, हर आत्मा अपनी विधि से समझ रही है, हमारे कहने से वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमको अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों के चक्कर में अपने आप को ही ना सुधारें और कल को फिर हम धोखा खा लें। तो हमको स्मृतियाँ रोज बाबा दिलाते हैं, कहते हैं कि अपने डिवाइन बुजुर्ग पने को इमर्ज करो, दिव्य वाला बुजुर्ग पना याद करो। मैं कल्प वृक्ष की जड़ भी हूँ, तो मैं तो तना भी हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का डायरेक्ट बीज परमपिता परमात्मा के साथ संबंध है। मुझ आत्मा का डायरेक्ट जो मुख्य दो पत्ते हैं ब्रह्मा और सरस्वती, इनके साथ संबंध है। मेरा तो श्रेष्ठ पाठ है, डायरेक्ट बीज के साथ मेरा पाठ है। बीज की ताकत मुझे रोज मिल रही है। सबसे ज्यादा हमको मिलती है बीज की ताकत। मैं आत्मा बुजुर्ग हूँ, अनुभवी हूँ। मैं आत्मा पूज्य हूँ। मैं सृष्टि की तना वाली आत्मा हूँ। बेहद के बुजुर्ग पने की स्मृति में बाबा कहते सदा रहो और अपने कर्तव्य को याद करो कि पूज्य आत्मा के रूप में मुझ आत्मा के कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य है सभी सोल्स को घर की राह दिखाना। मेरा कर्तव्य है सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाना। मेरा कर्तव्य है सभी आत्माओं को विकारों से छुड़ाना। मेरा कर्तव्य है मुक्ति, जीवन मुक्ति का सभी को रास्ता बताना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सारे विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। मुझे सारे गुणों को धारण करके अनुभवी मूर्त बनना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। स्मृतियों को बाबा कहते सदा ऊंचा बनाओ। जब आप स्मृतियों को ऊंचा बनाएंगे तो आप में वो मैच्योरिटी आएगी, आप में गंभीरता आएगी। ईश्वरीय कार्य में मुझे सहयोगी बनना है। पूर्वज आत्मा का कर्तव्य निभाना है और सर्व तरह के अनुभव एक्सपीरियंस करके मुझे अनुभवी मूर्त बनना है। तब तो हम दूसरी सोल्स को भी अनुभव करा सकेंगे। तो स्मृतियों का तिलक तो बाबा हम आत्मा को रोज लगाते हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। इन बिंदियों को लगाकर फिर ये जो स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं, इस पर हमें कार्य करना है। पहले वो वाली बिंदी लगाते नहीं तो पीछे की बातें हमको फिर पीछे को ले जाती हैं। जो ड्रामा में हुआ उसको बिंदी, उसके बाद जो बाबा हमको स्मृतियां दिलाते हैं उसमें हम आत्मा को जीना है। तो मीठे मीठे बाबा की शिक्षाओं को चित्त पर रखते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर करते हुए, शिव बाबा को हाजिर करते हुए, हम आत्माएं उन्हीं के महावाक्य हैं ये, हम उन्हीं से समझेंगे, वही हमारे बुद्धि का ताला खोलते हैं,
वही हमको समझ देते हैं और समझ से फिर हम उसी विधि से चले, ये हम ज़रूर दुआ करेंगे। और मीठे मीठे परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए बाबा के ये जो महावाक्य हैं सभी आत्मा भाइयों को समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में धरा पर आती हैं, और वो आत्माएं जो प्रभु जी को छोड़कर और फिर दुर्भाग्यवश भिखारी हथियाला बांध लेती हैं, उन आत्माओं के प्रति भी ये प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। और साथ में वो सोल्स जो अलबेली हो गई हैं और बाबा सबको जागृत करते हैं, उन सभी सोल्स के लिए भी और हम सभी सोल्स के लिए भी प्रभु जी के ये महावाक्य हैं। हम उनको जागृत अवस्था में समझेंगे उन्हीं से, और फिर साथ में ये जो महावाक्य हैं इनकी शक्ति जो है वो प्रकृति में भी फैले, वो तत्वों में भी फैले और वायुमंडल में भी फैले, क्योंकि उनको भी फिर से शांत, पवित्र, सतोप्रधान और सतोगुणी बनना है, समर्थ बनना है। वायुमंडल को फिर से समर्थ बनाए, क्योंकि प्रभु की मुरली ही समर्थ महावाक्यों का खजाना है। तो इसकी शक्ति फिर चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से जागृत करते हैं ताकि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चों, शांति धाम हमारा ओरिजिनल धाम, आत्माओं का घर है। याद दिला रहे हैं कि हम सब यहाँ पर आकर शरीर लेकर बैठ तो गए हैं, लेकिन ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, निर्वाण धाम है, परम धाम है, वो मूल वतन है, वो जहाँ हम आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाकर टिक जाती हैं, स्वीट साइलेंस में वहां पर रहती हैं। तो शांति धाम किसका घर है? प्योर सोल्स का घर है। हम आत्माओं का घर तो है, लेकिन बाबा साथ में ये भी समझाते हैं कि वो पावन आत्माओं का घर है। तो मुझे आत्मा को इशारा मिल रहा है कि मुझे पावन बनना है। मैं वहां की रहने वाली हूँ, मैं पावन थी, यहाँ विस्मृत होकर पुनर्जन्म में आकर मैं पतित बन गई। इसलिए इशारा दे रहे हैं कि शांति धाम किसका घर है? शांति धाम प्योर सोल्स का घर है। उस घर में चलना है, बाबा कहते हैं, तो संपूर्ण पावन बनो। जाना तो सभी को है, जाना तो 800 करोड़ की जितनी भी सोल्स हैं यहाँ पर दुनिया में, सभी को जाना है। लेकिन जाना कैसे है, शरीर छोड़ना कैसे है, ये प्रभु हमको सिखाते हैं कि जो गलतियां करी हैं उसको रियलाइज करो, उसको स्वीकार करो, उसको दोबारा दोहराओ नहीं, और जो श्रेष्ठ मत प्रभु जी से मिल रही है उसको अपनाओ और फिर से अच्छे बन जाओ। जब हम इस विधि से जाएंगे तो फिर हम इज्जत से जाएंगे। हम रियलाइज करके ड्रामा को भी अपना सबूत देकर जाएंगे कि नहीं, हम अच्छे हैं, हमारा बाबा हमको अच्छी बातें सिखा रहा है तो हम अच्छे हैं, और हम विस्मृत होकर हमने बुरा काम किया। तो इसके लिए अच्छा जब हम बनेंगे तो एक तरह से हम अपने लिए माफ़ी भी लेंगे ड्रामा से और प्रकृति से कि हम आपके यहाँ पर आए और हमने गलतियाँ करके रियलाइज भी किया, और अब अपने आप को सुधार कर बाप समान बनकर बाप के साथ हम वापस जा रहे हैं। तो बाबा हमको समझते रहे, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, वहां पर पतित नहीं जा सकते हैं। उस घर में चलना है, बाबा कहते। तो फिर चलना है तो मतलब अगर अच्छे से चलना है तो फिर संपूर्ण पावन बनो, एकदम प्योर, एकदम बेदाग हीरा, एकदम दैहिक दृष्टि समाप्त, देह दिखाई ही न दे। इस कदर बचपन में लौटना, वो मेरा बचपन है, सोल बचपन है, पवित्र है वो।
उस पवित्रता में मुझे लौटना है। हमें समझ मिली है, देह का जब भान आता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं। बॉडी तो लेकर देवता भी पाठ बजाते हैं सत्युग त्रेता युग में, लेकिन उनमें बॉडी का भान नहीं होता है। वो आत्मा के जो संस्कार लेकर जाते हैं, उन्हीं संस्कारों के तहत वो पाठ बजाते हैं। वो बॉडी की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। साथ में रहते हैं सब, लेकिन कभी भी शरीरों को नहीं देखते हैं। एकदम प्योर वाला पाठ बजाते हैं। तो हमको फिर से बाबा कहते वापस घर जाना है ना, तो बाबा कहते फिर संपूर्ण पावन बनो। अब ये नहीं कि बाबा कहें कि मतलब कोई सोचे कि बाबा कहते अगर तुमको जाना है तो, अगर चलना है तो, है ना, तो संपूर्ण पावन बने, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, इधर रहे। ऐसा नहीं है। जाना तो सभी को पड़ेगा, लेकिन एक जाना है बाबा के साथ जाना, और एक जाना है कि हम सजा खाकर जाएंगे और मच्छर में सल जाएंगे, बराती में सल जाएंगे। प्रश्न है आज का, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। सिक्सटी 63 जन्म हमने पाप किए, इसलिए ड्रामा और प्रकृति के कटघरे में हम खड़े हैं। भाई, हम दूसरे की जगह पर आकर अगर बैठ कर हम करेंगे तो कितना बर्दाश्त करेंगे? एक बार बर्दाश्त करके फिर सजा भी तो देंगे ना। तो हम सब ड्रामा के कटघरे में खड़े हैं सजा के लिए, सभी की सभी सोल्स। इसलिए सजा तो मिलनी है, उसमें बाबा मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सजा नहीं खाना चाहते हैं तो फिर बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। बाबा गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है। उनको याद करेंगे तो बाबा कहते हैं जिसको भी याद करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। जिसको भी हम याद करते हैं उस समय उसका जो स्थिति होता है ना, उसकी स्थिति से हम जुड़ जाते हैं। कोई दुखी है, परेशान है, उसको याद किया, बस मन देखेंगे हमारा मन दुखी परेशान हो जाता है। तो जिसको हम याद करते हैं वैसे बन जाते हैं। तो इस समय दुनिया में ऐसा कोई लायक बंदा नहीं है जिसको याद किया जाए, क्योंकि सब विकार से पैदा होते हैं और सब इस समय देह के अभिमान में विकारी हैं। हम उनको याद करेंगे, उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमको किसी को याद नहीं करना है। हम सभी, हम भी, ऐसा नहीं कि हम कोई दूध के दूल्हे हुए, हम भी। इसीलिए तो बाबा कहते अपनी देह को भी भूलो, नहीं तो तुम उसको भी देखोगे तो तुम खराब हो जाओगे। तो बाबा ऐसा नहीं बोलते कि दूसरों को भूलो, बाबा तो हमको भी बोलते तुम अपने को भी, तुम भी विकारी हो। ये तो बाबा ने हमको शूद्र जीवन से अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट करके शिक्षित कर रहे हैं, हमको ब्राह्मण बनाया है। उसमें भी हमको सारे दिन में देखना है, अगर तो मैं उनका कहना मान रही हूँ तो मैं उनकी छत्रछाया में हूँ, अगर मैं उनका कहना नहीं मान रही हूँ तो मैं रावण की उसमें हूँ, प्रकोप में, रावण की जेल में हूँ। तो जिसको याद करते हैं वैसे बन जाते हैं, इसलिए खतरा है। इसलिए भगवान कहते हैं रहना तो सभी के साथ है। ऐसा तो बाबा ने कभी भी नहीं बोला कि तुम छोड़कर किसी को चले जाओ। रहना वही है, याद एक प्रभु को करना है बस। उससे मेरा भी कल्याण होगा, उससे जो साथ में रहने वाली सोल्स हैं उनका भी कल्याण होगा, वायुमंडल भी शुद्ध होगा, प्रकृति भी शुद्ध होगी, तत्व भी फिर से अच्छे हो जाएंगे। मानो फायदा ही फायदा प्रभु जी की याद से, और देहधारी की याद से नुकसान ही नुकसान।
गिरती कला में चले जाते हैं। उसमें भले हम अपने आप को क्यों ना याद करें। इसलिए तो बचपन की फोटोएं नहीं देखनी है, पुराना कुछ देखना नहीं। गिरावट है, पास्ट है वो। हमको पास्ट तो गिरने वाला समय है, उसमें गिरावट को थोड़ी देखना है हमको तो अब चढ़ती कला में जाना है। इसलिए मीठे बाबा हम आत्मा को समझते रहे, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलोगे। और बाबा तो विशेषताओं से भरा पड़ा है, और पवित्रता का तो वो सागर, हर चीज का वो सागर है। उनको याद करेंगे तो उनके जैसे अच्छा बनते जाएंगे ना। शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, पवित्रता भी आएगी, आनंदित भी होते जाएंगे, समझ भी आती जाएगी, समझदार बनते जाएंगे। तुम एक बाप से अब दिल लगाओ। कल भी बाबा ने बोला ना, दिल साफ चाहिए। कई आत्माएं शिकायत करती हैं, उसको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला। बाबा तो किसी से पक्षपात नहीं करते। बाबा कहते तुम अपने दिल को देखो, दिल साफ है। वो जिनको मिलता है उन्होंने दिलाराम को दिल में बिठाया है। मम्मा बाबा को ज्यादा मिला क्योंकि उन्होंने दिलाराम को दिल में बिठाकर दिलाराम की बात सुनी है, तो उनको सब कुछ मिल गया। हम अपने आप को देखें, हमारे दिल में अभी कितने लोग, कितनी सारी बातें अभी भी बैठी हुई हैं, तो दिलाराम कहाँ बैठे? और जब तक दिलाराम नहीं बैठेगा, मेरे को प्राप्तियां कहाँ से होंगी? बुद्धि की लाइन बाबा कहते अपनी चेक करो, क्लियर है? बुद्धि की लाइन मेरी क्लियर होगी तभी तो मेरे को प्राप्तियां होंगी। तो मेरे को शिकायतें करने से मना, शिकायत करने की जगह बाबा कहते अपने को देखो ना, तुम कितने साफ हो। जो साफ होता है, जिसकी बुद्धि की लाइन एक बाबा के साथ होती है, वही तो सारी प्राप्तियां करता है। बुद्धि मेरी कलयुग में अटकी हो, बुद्धि मेरी मेरे देह में अटकी हो, बुद्धि देहधारियों में अटकी हो, तो कहां से मेरे को बाबा की कुछ मिलेगा? प्राप्तियां कुछ भी ना मिलेगा। हम तो गिरती कला को फिर सोच रहे हैं ना, तो गिरती कला में मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मीठे बाबा समझते रहिए, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे, क्योंकि निखर जाएंगे ना, बेदाग हीरा बन जाएंगे बाबा की याद से। तुम एक बाप से दिल लगाओ तो इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही जरूर देंगे। ये समय है प्रभु को याद करने का, ये समय है प्रभु से दिल लगाने का, ये समय है प्रभु के साथ सारे संबंध जोड़ने का। इस पुरानी दुनिया को तो बाबा कहते देखते हुए मत देखो, इस दुनिया में रहते हुए, इसको नहीं देखते हुए, इसमें रहते हुए पवित्र बनकर दिखाओ। मीठे बाबा गारंटी करते हैं विश्व की बादशाही जरूर देंगे। नारायण जी के साथ पाठ बजाने का भाग्य हम प्राप्त करेंगे, गारंटी है भगवान की। लेकिन फिर उनका कहना भी तो मुझे मानना है ना। अगर हम पुरानी दुनिया मुझे अच्छी लगती है, पुरानी दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं, वो तो खत्म होने वाली है, उससे क्या मिलेगा मेरे को? लेकिन वो जो एक 2500 वर्ष का जो भाग्य बन रहा है, उससे तो वंचित हो जाएंगे। कितना पछताएंगे फिर हम। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे अब तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे, क्योंकि मेरे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, मैं और पाप कर्म भी नहीं करूंगी, बेदाग हीरा भी बन जाऊंगी। फिर सारी स्मृतियां जो मेडल्स बाबा देते हैं वो सारे भी हम ले लेंगे, हम सर्व गुणों से संपन्न भी बन जाएंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे और संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमको बादशाही तो मिल ही जाएगी। याद में रहने से हम कोई भी गलती नहीं करेंगे।
पुरानी दुनिया को बाबा कहते देखते हुए मत देखो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट है। इस दुनिया में रहते बाबा कहते पवित्र बनकर दिखाओ। पवित्र मीन्स एक बाप दूसरा ना कोई। तो जो ये वाला करता है उसको सब कुछ मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से वो आत्माएं जो शरीर में रहते हुए अपने को रूह समझती हैं, जो अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझती है, देहधारी का बच्चा नहीं, अब रूह परमात्मा का बच्चा जो समझते हैं वो रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, रूहों के पिता पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। बाबा बीच में नहीं आते हैं। जब अति हो जाती है, जब सृष्टि की सफाई होनी होती है, जब खुद मनुष्य आत्माएं अपने विनाश की तैयारियां कर लेती हैं, जब ड्रामा भी तैयार हो जाता है, प्रकृति भी गुस्से में आ जाती है कि सबको ठीक करना है, यहाँ से भेजना है, सबके शरीरों को खत्म कर देना है, तब प्रभु आते हैं। हम खेल खेल के मैले हो जाते हैं, तो हम घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो अब घर जाने की दिल होती है? बाबा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। हाँ, कि भगवान तो हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं, तो क्या हम आत्माओं का दिल करता है वापस जाने के लिए? वो सब आत्माओं का घर है, भगवान कहते हैं। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यहाँ जब हम शरीर ले लेते हैं तो सबके घर अलग अलग हो जाते हैं, और वहां हम सारी सोल्स का घर एक ही है, परम धाम। 800 करोड़ शरीर हैं, सबके घर अलग है, और वहां पर सारी सोल्स है, वहां पर एक ही घर है। मीठे परमात्मा बोलते हैं, यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, ये तो समझते हो ना। बाबा कहे ये तो समझते हो ना कि बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। क्योंकि सूर्यवंशी आत्माएं जब जागृत होती हैं तो पुकारती हैं भगवान को। सबसे पहले निमंत्रण तो ब्रह्मा जी देते हैं। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। जब दुखी होते हैं ना, है ना, जब पाप होता है, जब हिंसाएं होती हैं, जब खून की नदियां बहती हैं, तो सोल्स ऐसे बोलती हैं, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। पुकारती हैं। क्योंकि जब डिवीजन भी हुआ था ना, जब बटा था भारत और पाकिस्तान, तो आत्माएं बिछड़ी थी, एक साथ रहती थी, तो इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसको अलग कर दिया कि मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। तो जब दुखी होती है ना, तो सोल्स पुकारती हैं कि हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी? अब चाहना तो तुम्हारी है कि वापस मुझे ले चलो। तो भगवान कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी ऊपर? वो तो पवित्र धाम है। पावन तो जरूर बनना है बाबा के। अब घर चलना है तो कोई बात नहीं। बाबा कहते अब घर चलना है, और तो कोई बात नहीं कहते कि बाबा तो सिर्फ यही बोलते ना, पावन बनो।
भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। उसके लिए बाबा कहते तुमने भक्ति करी। तो अब बाप पूछते हैं कि घर चलने का विचार है? जाना सबको है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से, अब घर चलने का विचार है? बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। बच्चे कहते होंगे ऐसा। ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं शरीर में हैं, जो सबको ले जाना है। भले कितने भी महल बना ले, यहाँ पर कितने भी इंतजाम कर लें, सभी आत्माओं के पिता अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं और लेकर जाएंगे। प्रकृति शिकायत करे, ड्रामा शिकायत करे, तो बाप को तो लगता है ना कि भाई बच्चे मेरे बिगड़ गए, तो उनको ठीक करके वापस तो लेकर जाएंगे ना। तो भगवान ये समझ देते हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं शरीर लेकर जो भी पाठ बजा रही हैं, सभी को लेकर जाते हैं। परंतु कंडीशन है, पवित्र बनकर घर जाना है। बिना पवित्रता के सारी मैल यहीं पर उतारनी है। शरीर के माँ बाप घर ले जाकर बच्चों को धोते हैं, अगर मिट्टी विट्टी लग जाती, गंदे हो जाते हैं तो वो बाहर की मिट्टी है शरीर की। यहां तो गंदगी आत्मा के अंदर है, शरीर तो यहीं रह जाएगा मिट्टी वाला। यहाँ तो आत्मा को साफ होना है। आत्मा के अंदर गंदगी है, आत्मा के अंदर अपवित्रता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर के द्वारा गलत काम करती है। उस आत्मा को फरमान है कि पवित्र बनना है। भगवान कहते हैं परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है। फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम आत्मा मरती थोड़ी है। बस खाली ड्रामा बिगड़ जाता है तो सुधरना होता है, सुधर कर फिर इतनी सारी बॉडियों का कहीं तो कुछ सफाया होएगा ना। तो इस शरीर में रहते मुझे पावन बन जाना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है। सारा क्वालिफाई मुझे इसी शरीर में करना है। इससे हड्डी सेवा भी करनी है, ताकि इसकी हड्डियां सतयुग की खाद बने। फिर इसको शरीर को छोड़ना है, वापस घर जाना है। फिर दोबारा ड्रामा फिर से शुरू होगा। तब तक ये पूरा कलयुग साफ हो जाएगा, एक भी कलयुग की चीज नहीं होगी। बाबा कहे पवित्र बनकर घर जाना है, और फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अपवित्र आत्माएं तो प्रभु कहते हैं घर में रह नहीं सकती हैं। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं, वर्ल्ड की करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ हो, चाहे आकारी शरीर में भूत प्रेत आत्माएं हो, सबको आकारी और साकारी शरीर से मुक्त होकर घर तो जरूर जाना है। खत्म हो गया भैया कल्प का ड्रामा, फिर से शुरू होना है। उस घर को जहां से हम सभी आए हैं, उसको शांति धाम कहा जाता है। उसको वानप्रस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर हम बात नहीं करते। वो निर्वाण धाम है, वो शांति धाम है, वो मूल वतन है, वो पवित्र धाम है, वो परम धाम है, वो हमारा घर है।
तुम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम में जाना है। यहाँ पर मुझे रियलाइज करना है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु बनकर ऊपर जाना है। देह का विस्तार मेरे साथ नहीं जाएगा ना, हम ऊपर से लाए नहीं है ये, तो जाएगा कैसे? सब यहीं पे रहेगा। मीठे परमात्मा समझते रहो। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। तो फिर मेरे को वैसा बनना है। यहाँ पर अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित होना है। हम आत्माओं को पावन बनकर फिर पावन शांति धाम जाना है। इस बात को मुझे याद रखना है, उसके बिना नहीं जा सकते। फिर अगर बाबा के कहने पर पवित्र बनकर चले गए तो सेफ है, और अगर हम नहीं गए तो फिर हम धर्मराजपुरी में सजा खाएंगे। मीठे परमात्मा कहते हैं कितना सहज बात है कि भाई प्योर होकर घर वापस जाना है, क्योंकि हम प्योर थे, हमको फिर से प्योर बनना है। वो है पावन शांति धाम आत्माओं का घर। वो है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का घर, जहां हम दोबारा आएंगे 111 में। बाबा कहते वो पावन सुख धाम जीव आत्माओं का घर है। वहां भी प्योरिटी है, घर में भी प्योरिटी है। और जहां हम अभी रह रहे हैं ये पतित है, ये दुख धाम है, जीव आत्माओं का दुख धाम है ये। क्योंकि बॉडी में जो सोल है वो इस समय पतित बन गई है, अपने को देह समझती है, देह की कमी कमजोरियों को यूज करती है। तो ये क्या बन गया? दुख धाम है ये। यहाँ पर सभी आत्माएं दुखी हैं। इसमें बाबा कहते हैं मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूज होने का तो कुछ है ही नहीं है। बाबा इतना स्पष्ट करके बताते हैं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वो जो घर है वहां पर जितनी भी सोल्स हैं सारी प्योर हैं, और यहीं पर प्योर बनकर जाती हैं। सजा खाती हैं, प्योर बनती हैं, और जो बाबा का कहना मानती हैं वो इज्जत से चली जाती हैं। वो है आत्माओं की पवित्र दुनिया। वाइसलेस है वो, वाइसलेस, एक भी विकार की बदबू नहीं है वहां पर। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है वो, निराकारी दुनिया है वो। आत्मा अपने निराकार स्वरूप में वहां पर रहती है, बॉडी नहीं है वहां पर। ये पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की, यहाँ पर सब बॉडी में है, सब इस समय पतित है। उनके साथ रहेंगे तो हम भी पतित बनेंगे। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने के लिए। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा अभी आए हैं आत्माओं को प्योर बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं बाबा से, वही फिर पावन सुख धाम में जाते, सब नहीं जाते हैं। सारी सोल्स प्योर बनकर शांति धाम में जाएंगी। फिर जो बाबा से अभी राजयोग सीखती है, राजा बनकर आत्मा बनकर अपने पर राज्य करती है, स्वराज्य अधिकारी बनती है। बाबा से निरंतर योग लगाकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती है, धारण करती है। वो जो राजयोग सीखते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनकर दिखाते हैं, स्व परिवर्तन करके दिखाते हैं, वो फिर पवित्र सुख धाम में आएंगे, सब नहीं आएंगे। ये तो बहुत सहज है। इसमें बाबा कहते कोई भी बात का विचार नहीं करना है, सब कुछ बाबा स्पष्ट करके बताते हैं।
कि भाई आपको वहां जाना है तो ऐसे बनो, और अगर आपको सुखधाम में आना है तो फिर आप राजयोगी बनो, आप स्वराज्य अधिकारी बनो, आप स्व परिवर्तन करो, आप विश्व परिवर्तन करने में मददगार बनो। बुद्धि से हर बात को समझना है। हम आत्माओं का बाप आए हुए हैं हमको पावन शांति धाम में ले जाने के लिए, तो हमको रिगार्ड रखना है ना अपने बाप का। वो शरीर वाला तो मार मूर के ले जाएगा ऊपर। ये प्यार का सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को क्षमा करते हैं, हम आत्माओं पर रहम करते हैं और स्नेह की पालना देते हैं। जबरदस्ती किसी भी सोल के साथ नहीं करते बाबा, कंट्रोल किसी सोल को नहीं करते, बस समझा देते हैं। फिर पसंद हमारी है कैसे जाना है, सजा खाकर जाना है या रिगार्ड रखना है कि प्रभु का कि वो लेने आए हैं तो हम फटाफट तैयार हो जाए चलने के लिए। तो बुद्धि से मुझे समझना है कि हम आत्माओं के बाप आए हुए हैं हमको पावन शांति धाम में ले जाने के लिए। वहां जाने का रास्ता जो कि हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। कैसे लोग प्यार से बोलते रहते हैं, इसी में फायदा है। फिर भी विडंबना है कि जो दुख देते हैं उनको हम ज्यादा याद कर लेते हैं, बार बार उनकी याद आ जाती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। उसने ऐसा किया लेकिन प्रभु ने मुझे किस जादूगरी से बचाया, उसकी तरफ कम ध्यान जाता है। देहधारियों में फंसे रहते हैं। तो बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, हर 5000 वर्ष के आखिरी 100 वर्षों में प्रभु जी आते हैं और हम आत्माओं को कहते हैं अब मुझ शिव बाबा को याद करो। सभी का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही तो आकर बच्चों को पैगाम देते हैं, श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, तुमने बड़े दुख उठाए हैं। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते हम नीचे ही तो गिरते हैं। जैसे द्वापर युग में हम अगर एक की भक्ति शुरू करते हैं तो कलयुग में अनेकों की भक्ति करके हम देख सकते हैं ना कि द्वापर युग में हम रजोगुणी थे और कलयुग में हम क्या बन जाते, तमोगुणी बन जाते, रौरव नरकवासी बन जाते। तो सर्व का सदगति दाता एक सदगुरु है, वही तो आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चे अभी तुमको क्या करना है। तो सारी मुरली मुझे ये बताती है कि क्या करना है मुझे। रोज बाबा पढ़ाते हैं, रोज उसको ताज़ा कराते हैं और फिर रोज हमको बताते हैं कि मेरे को क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, भक्ति से दुख मिलता है क्योंकि हम बुरे काम तो करते ही रहते हैं, भक्ति भी करते हैं और फिर बुरे काम भी करते हैं, और भक्ति जिसकी करते हैं उसको हम जानते कोई नहीं है और यूं ही करते रहते हैं, इसलिए समझ नहीं आती है कि हम गलत कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं फिर दुख भी उठाते हैं। खर्चा करते करते कंगाल बन गए, बहुत सारे मंदिर बनाए, खर्चा करते करते बाबा कहते सब कुछ अपना खत्म कर दिया। आत्मा भी सतो प्रधान से फिर क्या बन गई, तमो प्रधान बन गई। कहाँ वो सतो प्रधान सूर्यवंशी आत्मा थी और कहाँ फिर वो बिल्कुल ही शूद्रवंशी बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। बस बाबा कहते ये थोड़ी ही बात तो है समझने की, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते समझना है बस बुद्धि से। एक बार बुद्धि में समझ आ गई तो फिर ये रहेगा ना कि हाँ मुझे करना क्या। बाबा कहे बस ये थोड़ी बात ही समझने की है, अब घर चलना है या नहीं चलना है। बाबा पूछ रहे हो, प्यार प्यार से समझा रहे हो है? कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो,
फिर देखो तुम कैसे गिर गए, तुम पतित बन गए। अब मैं आया हूँ तुमको घर वापस ले चलने के लिए, फिर लेकिन तुमको पावन बनना पड़ेगा। और अगर तुमको न्यू दुनिया में आना है तो तुमको राजयोगी बनना पड़ेगा, तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सब कुछ प्यार से समझा रहे हैं। बाबा कहते बस थोड़ी सी बात समझने की है। फिर पूछते हैं अब घर चलना है या नहीं चलना है। हाँ बाबा जरूर चलना है, वो हमारा स्वीट साइलेंस होगा। बच्चों ने कहा ये भी समझते हो बरोबर अभी हम पतित हैं। अब बाबा के समझाने के बाद पहले तो नहीं समझते थे कि हम कोई पतित हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि हाँ हम पतित हैं। तो ये भी समझते हो बरोबर कि अभी हम पतित हैं, इसलिए जा भी नहीं सकते घर, उड़ ही नहीं सकती आत्मा ना, बंधी हुई है। और पवित्रता है एक बाप दूसरा ना कोई। तो अभी तो बुद्धि में दिल में कितने सारे दूसरे बैठे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये भी समझते हैं बरोबर अभी हम पतित हैं, इसलिए हम जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये जो देह समझकर, देह को देखकर, देह की बातें सुनकर, देह की बातें बोलकर, देह की बातें सोचकर, देह की बातें देह समझकर कर्म करके ये जो हम पतित बन गए हैं, वो जो पतित बना है, वो जो अपवित्रता है, वो जो पाप कर रखे हमने, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष में जाकर जो पाप कर रखे हैं, बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मेरा फायदा है ना, बाबा का थोड़ी कुछ जा रहा है। हम आत्माओं के अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि भाई मुझे याद करो, क्योंकि याद करने से हम फिर प्योर होंगे, अच्छा सोचेंगे तो मेरे पुराने वाले पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, याद दिला रहे हैं बाबा। मैं कल्प कल्प ये पैगाम देता हूँ कि अपने को तुम अब आत्मा समझो, ये देह तो खलास हो जानी है। अपने को बाबा कहे आत्मा समझो, क्योंकि ये देह तो खलास हो जानी है। बाकी जो सोल रह जाएगी उसको वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। जो हमारी दुनिया है, जो हमारा घर है, वो निराकारी दुनिया है। वहां पर निराकार आत्मा रहती है, शरीर नहीं रहते हैं, वहां पर कोई शरीर वगैरह नहीं होता। तो सब निराकारी आत्माएं वहां पर रहती है, वो आत्माओं का घर है। निराकार बाप भी वहीं पर रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, जब मना कलयुग का बिल्कुल अंत हो जाता है, बहुत थोड़ा सा टाइम रह जाता है, उसमें आते हैं बाबा, क्योंकि फिर सबको वापस भी तो लेकर जाना है ना, इसलिए एंड में आते हैं। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की तो बात ही नहीं है। सबको पवित्र बनना पड़ेगा। बाबा सबसे एंड में आते हैं, जब ड्रामा खत्म होने वाला होता है, क्योंकि सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है, इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि सृष्टि मना कर रही है ना, वो कह रही है सफाई करनी है हमें, प्रकृति साफ करेगी सब कुछ। ड्रामा भी कहता है सब कुछ साफ करना है। तो एक भी बाबा कहते हैं पतित आत्मा यहाँ पर नहीं रहेगी, जाना तो सभी को पड़ेगा और पावन बनकर ही जाना पड़ेगा। इसमें बाबा कहते कोई मूंझने की भी बात नहीं है, कोई तकलीफ की भी बात नहीं है। गाते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाकर साथ ले चलो, ऐसे वाले भक्ति में गीत गाते रहते हैं। सबका बाप है ना,
एक ही है। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े ही पढ़ते हैं। अब बाबा के बच्चे 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं, सब तक मुरली पहुंचती है, लेकिन उसमें से राजयोगी बहुत कम बनते हैं। इसीलिए नई दुनिया में पाठ बजाने जब आते हैं तो बहुत कम सोल्स होती हैं। 108 राजाई घराना और फिर बाकी 9 लाख आत्माएं आती हैं सृष्टि को शुरू करने के लिए। बाकी इतनी जो करोड़ों आत्माएं हैं वो कहाँ जाकर रहती हैं? परम धाम में वो सारी रहती हैं। जो सत्युग के लिए क्वालिफाई करती है, राजयोगी बनती है, स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व परिवर्तन करती है, विश्व परिवर्तन करती है, बाबा के साथ हमेशा पाठ बजाती है, वो सत्युग में आती है। बाबा कहते हैं वो बड़े थोड़ी जीवात्माएं होती है। छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को धीरे धीरे आता है। जैसे 108 9 लाख से शुरू होते हैं तो 2500 वर्षों में बाबा कहे 16,108 और 33 करोड़ हो जाते हैं। पवित्रता से वृद्धि होती है, संकल्पों से वृद्धि होती है, संकल्पों से ऊपर से आत्माओं को बुला लेते हैं। तो बाबा कहते पहले छोटा झाड़ होता है, कम लोग होते हैं, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी, और फिर द्वापर युग में बहुत सारे धर्म आ जाते हैं, देह का अभिमान हो जाता है। यहाँ पर वृद्धि फिर होती है कितनी, कहा 16,108 33 करोड़ द्वापर युग में जब मौजूद होते हैं, तो फिर वहां से जो वृद्धि शुरू होती है, तुरंत विकार नहीं आते हैं। बाबा ने बताया 3500 वर्ष के बाद जब संन्यास धर्म आता है ना, तब विस्मृत हो जाती हैं सोल्स ज्यादा, और फिर वो विकार की शुरुआत होती है। तो विकार से जब वृद्धि होती है, कलयुग में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। 42 बार हम शरीर छोड़ते हैं, 42 बार हम गर्भ जेल में जाते हैं, 42 बार हम बाबा को प्रॉमिस करते हैं हम नहीं करेंगे गंदे काम, फिर आकर गंदे काम करते हैं। क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं वो हमको वो जो शिक्षा मिलती है गर्भ जेल में, उसको भुलवा देते हैं ये कहकर कि तुम मेरे हो। अभी इसीलिए जो भी सोल हमारे घर में छोटी वाली आती है, चाहे कोई भी आती है भाई, उसको अपने गर्भ जेल की बातें याद दिला दो और प्रभु का बना दो, बस वो प्रभु का बन जाए। कभी भी जहन में वो मना हम लोग के साथ बंधन वाला जो रिलेशन है वो बिल्कुल ना हो। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी बात हो उनको प्रभु जी याद आए। उनके दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बसा देना है कि भाई परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है, उन्हीं से बात करो, उन्हीं को हर बात बताओ, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ खाओ, उन्हीं के साथ खेलो। वो अदृश्य शक्ति है, लेकिन वो सदा साथ निभाती है, हम अनुभव कर सकते हैं उनको। तो फिर जब विकारों से उत्पत्ति होती है, मतलब जैसे कलयुग में जैसे वृद्धि होती है, तो देखो 16,108 33 करोड़ 2500 वर्ष में हुए थे। अब बाकी के 2500 वर्ष पूरे होने को हैं, तो 800 करोड़ आबादी के ऊपर आबादी पहुंच गई। अभी तो पूरा काउंट नहीं कर पाते हैं ये लोग। इतनी सारी तो आकारी शरीर में घूम रही हैं भूत प्रेत आत्माएं, उनको शरीर नहीं मिले हुए, वो भी बहुत सारी हैं, तो कौन काउंट करे। तो वृद्धि को कितना पाया है, विकारों से वृद्धि होती है तो कितनी जल्दी, और 800 करोड़ के ऊपर चली जाती है। और जब संकल्पों से होती है, त्रेता युग में थोड़ी शक्ति और थोड़ी कम हो जाती है ना, लेकिन फिर भी प्योरिटी का बल है। तो 2500 वर्ष में
16,108 33 करोड़ होते हैं। यहाँ 2500 वर्ष में 800 करोड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। विकार से ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहे, झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही तो कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? भगवान से बोल रहे हैं, बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं ना। चक्र का हिसाब भी बताया, अब स्वास्तिक भी बनाते हैं। कैसे बराबर बराबर बनाते हैं? वो तो बाबा से समझ मिलने के पहले भी हमने देखा है कि स्वास्तिक कैसे बराबर बनाते हैं। तो बाबा झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। 20 साल पहले जीवन कैसा था और 20 साल के बाद आज जीवन कैसा है। इतने में तो इतना चेंज हो गया है, तो लाखों वर्ष का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता है, और ये बराबर बराबर है। 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 1250 वर्ष द्वापर युग और 1250 वर्ष कलयुग। अब ये कलयुग जब एक्सट्रीम हो जाता है तो आखिरी के 100 वर्षों का संगम युग है। उसमें बहुत कम लोग आते हैं। जो कहना मानते हैं वही उस संगम युग में होते हैं। जो प्रभु जी से मिलन मनाते हैं, प्रभु जी का कहना मानते हैं और अपने आप को परिवर्तन करते हैं, और फिर परिवर्तन वाली दुनिया जो है, नई दुनिया, उसमें जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। चक्र का हिसाब बताए कि भाई चक्र कैसे चलता है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर, जब ये कल्प का संगम होता है ना, माना कलयुग जाने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है, ये जो संगम है, इसी में आकर दैवी राजधानी प्रभु जी स्थापन करते हैं, जो कि अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता परमात्मा और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कैसे सुंदर सृष्टि रचते हैं, उसको फिर हम बैड बाद में बनाते हैं। कलयुग बाबा नहीं बनाते हैं। बाबा तो खूबसूरत सृष्टि रचते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको परिस्तान कहते हैं, जिसको अल्लाह का बगीचा कहते हैं, जिसको शिवालय कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के अंत में आते बाबा। नई दुनिया की स्थापना फिर मैं आकर करता हूं। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, वो तो जिसने खत्म करनी है उसने खत्म करनी है, अपवित्र शक्तियों ने खत्म करनी है। तो पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई दुनिया बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं। परंतु बाबा कहते वो लोग बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। हम लोग को कहाँ समझ में था, ना तो हमने पूछा है, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं पूछा, ना हमने पूछा है और ना किसी ने हमको बताया कि भाई बस कहेंगे ये शुभ है, इसलिए शुभ समझकर एंट्रेंस पर लगा देंगे या फिर बना देंगे, और या फिर पूजा के समय तो जरूर ही बनाते हैं। अर्थ किसी से भी जाकर, शायद अगर हम आज जाकर पूछेंगे ना, कोई नहीं बताएगा। बाबा कितना खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि स्वास्तिक में जैसे ऊपर देखो, स्वास्तिक जैसा बना हुआ है तो दाता वाली पोजीशन में देवता होते हैं। त्रेता युग में जैसे हाथ नीचे हो गया
और मांगते तो नहीं है, लेकिन वो जो देने वाला एटीट्यूड होता है वो देवताओं में होता है। और देवता कौन होते हैं? वो सतयुग में होते हैं। ये त्रेता युग वाले देवता नहीं होते, ये क्षत्रिय होते हैं। तो इसीलिए हाथ नीचे हो जाता है। वो वाली देवताई क्वालिटी नहीं होती है। पवित्र होते हैं लेकिन देवताई क्वालिटी नहीं होती है। और फिर जब हम द्वापर युग में चलते हैं तो द्वापर युग का स्वास्तिक कैसा होता है? हाथ सामने, मांगने वाला पोजीशन। ऊपर दाता वाला स्वास्तिक देखो तो देने वाला। और जब नीचे आ जाओ द्वापर युग में तो मांगने वाला। और कलयुग में चले जाओ तो ऊपर देखकर मांगते ही रहते, सबसे मांगते रहेंगे। इधर मांगने वाला द्वापर युग माना आप दो और फिर लो। उधर तो तुम कुछ मत दो, बस तुम मुझे देते जाओ देते जाओ। उसका छीन ले, उसका छीन ले, वहां से इकट्ठा कर लें, वहां से इकट्ठा कर लें, ये भी हथिया ले, वो भी हथिया ले। ऐसा वाला एटीट्यूड सोल्स का कलयुग में हो जाता है। जमीन बांट लेते हैं, पानी बांट लेते हैं, प्रकृति की चीजों को बांट रखा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए विनाश के समय में सब कुछ प्रकृति तोड़ देती है। डैम भी तोड़ देती है। डैम में भी तो जमा है ना पानी। एकदम तोड़ देगी, चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। पीने लायक नहीं होगा। लेकिन बाबा के प्रकृति सब कुछ गंदा कर देती है, क्योंकि पनिशमेंट मिलना है ना हमको। हम गलत करेंगे तो हमको पनिशमेंट तो मिलेगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि किसी के साथ अन्याय होता, नहीं। धर्मराज जब ड्रामा में प्रवेश कर जाते हैं, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। दुनिया की अदालत में तो इनजस्टिस है, लेकिन प्रभु की अदालत में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होती है। तो स्वास्तिक का अर्थ तो प्रभु कितना सुंदर आकर हमको समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, बनाते रहेंगे, कुछ अता पता है नहीं। ये पूजा वो पूजा, कितना दुर्गा पूजा में कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। 10वें दिन उसको ले जाकर किसी भी पानी में डाल देते हैं। अब तो गंदा हो गया ना सारा पानी, सब जगह गंदे पानी में डाल देते हैं। बंगाल में कितना मना पूजा करते हैं, लेकिन डुबोएंगे ना तो पैर से धक्का मारते हैं मूर्ति को। हम एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, एक भी दिन एक्स्ट्रा अपशगुन समझते हैं। बताओ, पत्थर की मूर्ति है, आप उसकी पूजा करते हो, 10 दिन पूजा कर रहे हो, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं। सुना था बोलते हैं नहीं नहीं अपशगुन हो जाएगा, आज ही विसर्जन करना, आज ही विसर्जन करना। तो बाबा क्या कहते हैं? गुड़ियों का खेल खेलते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, पूजा करते हैं, फिर उसको डुबो देते हैं। पानी को भी गंदा करते हैं, क्योंकि सारा पेंट लगा रहता है ना, वो सारा पेंट वाली और पता नहीं क्या क्या चीजें होती है ना, वो सारी की सारी आप पानी में डालोगे तो पानी तो खराब होगा ना। कुड़ियों का खेल खेलते हैं भक्ति मार्ग में। अथाह चित्र है, बहुत सारे पिक्चर्स भी बनाते हैं, कैलेंडर्स भी बनाते हैं। बाबा के अथाह चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेका अनेक चित्र हैं। दिवाली के समय में बाबा कहते बहुत सारे चित्र निकालते हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। अब हमको पता चल गया है, एक परमपिता परमात्मा है और हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर यहाँ आओ तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य है, फिर राम सीता का राज्य है, फिर बाद में और धर्म आते हैं जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन नहीं है। हम आत्माओं का उनके साथ अब कनेक्शन नहीं है, हमको पवित्र बनना है। वो अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस भी जाना होता है। सब अपने अपने समय पर आते हैं और फिर ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहते, सब फिर वापस भी घर जाते हैं।
तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया बाबा को बार बार याद दिला रहे हैं ये सब विनाश होनी है, ताकि हम इससे अटैचमेंट हटा लें, ताकि कल को जब कुछ टूटे फूटे है ना घर बनाए हो और घर टूट जाए तो कहीं दिल न दहले, कहीं कोई अपना शरीर छूटे या किसी का छूटे तो कहीं दिल न दहले उसमें, कहीं बुद्धि का योग उसमें चला ना जाए। आपको तैयार होना है, ये एक खेल है बाबा कहते हैं, है ना। शरीर छूट जाएंगे कोई बात नहीं, फिर से दुनिया फिर से शुरू होगी। हम अभी घर वापस जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, खाली बॉडी खत्म हो जाएगी। शरीर तो शरीर विनाश होंगे ना, सोल तो फिर निकलेगी और घर वापस चलेगी। वो आत्मा भाई है, उसको कोई नहीं, भले वो बच्चा बनकर हमारे घर में आई हो, है ना, तो लेकिन बुद्धि में ना सोल बरकरार रहेगी, सोल को कुछ नहीं होगा। हाँ, सोल ने जो पाप करे हुए हैं वो शरीर के द्वारा भुगत कर प्योर बन जाएगी। बाबा कहे तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है ये विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। जब विनाश हो जाएगी तो क्या रहेंगे, अब सारा टूट फूट जाएगा, कुछ मिलेगा है नहीं, यहाँ पर लाशें ही लाशें होंगी चारों तरफ, हाँ? गंदगी होगी, तो फिर क्या रहना है यहाँ पर। बाबा कहते हैं अब इसमें क्या रहना जब ये विनाश हो। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती है। जिसको वैराग आ जाता है ना कि ये सब कुछ खत्म हो जाना है, उसको फिर दिल नहीं लगता है यहाँ पर। दिल लगानी है अब एक माशूक से। ये समय है एक प्रभु जी से, बिलवड से दिल लगाने का। वो कहते हैं अब मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे, सजाओं से छूट जाओगे, विक्रम विनाश हो जाएगा, बेदाग बन जाओगे, सद्गुणों से संपन्न बन जाओगे। मुझे याद तो करो। दिल अगर लगाने की आदत पड़ी हुई है, बाबा कहते तो दिल लगानी है तो एक माशूक से लगाओ ना। वो कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन भी बन जाओगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। 88 वर्ष पूरे हो गए, याद दिला रहे हैं बाबा कि बहुत वाला जो 100 वर्ष के संगम युग का जो समय वो तो चला गया, अब तो बहुत थोड़ा रहा हुआ है। टाइम तो जाता रहता, हर दिन देखो बीतता चला जा रहा है, वो मेरे लिए थोड़ी रुकेगा। टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अगर आप अभी योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में आप बड़ा पश्चाताप करेंगे, क्योंकि मुसीबतें इतनी जबरदस्त आ जाएंगी, फिर सजा भी खाएंगे और फिर मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ मर्तबा तो नहीं मिलेगा। सजा खाने वालों को मर्तबा नहीं मिलता है। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। अभी बाबा से समझ में आता है कि हम सब तो कितना समय पहले घर से आए हुए हैं, तो अभी इतना समय थोड़ी बाहर रहते हैं, घर भी तो वापस जाना होता है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। बाप भी घर में ही मिलेगा ना, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। हमको मुक्ति चाहिए, उसके लिए भक्ति करते। बाबा कहते हैं अभी भक्ति मार्ग खलास होना है। अब ये जो भक्ति मार्ग है ये भी चला है, इसकी भी समाप्ति होगी ड्रामा के अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ तो जरूर ले जाऊंगा, साफ बात है। कोई बार बार लेने के लिए बाबा नहीं आते, एक ही बार आते हैं और सबको लेकर ही जाते हैं। रास्ता खुल जाता है, आत्मा को जाना पड़ता है, अपने आप जाती है आत्मा उड़कर, फिर सजा खा के।
तो अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। इसमें बाबा कहते हैं मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे पाप कर्म भी विनाश हो जाएंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। बाबा कहे हर 5000 वर्ष के बाद आखिरी के 100 वर्ष जो संगम युग के होते हैं उसमें बाबा आकर हम आत्मा को समझाते हैं। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए, याद दिला रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। बाबा कहे मैं बहुत बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने के लिए। पहले तुम यहाँ पर हार जीत कर लेते हो और फिर मैं तुमको ले जाता हूँ। ये है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ, हम विकारी पतित हैं, आकर हमको निर्विकारी पावन बनाओ। हम विकारी हैं, हम पतित हैं, अब हमें आकर निर्विकारी और पावन बनाओ। ये विकारी दुनिया है, अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वो फिर सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां 2 कला कम हो जाती है। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वो फिर सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहां पर 2 कलाएं कम हो जाती हैं। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा कहते अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। वो संपूर्ण पवित्र नहीं कहलाते हैं त्रेता युग वाले, उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, वो क्षत्रिय हैं। इसलिए बाबा कहते अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम मर्तबा हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है परंतु मर्तबा तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है, मिलावट होती है रजोगुनी तमोगुनी की, तो फिर उसको शरीर भी तो वैसा ही मिलता है। आत्मा गोल्डन एजेंट से सिल्वर एजेंट बन जाती है, चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है। द्वापर युग के बाद मुलम्मे की बन जाते हैं। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही तो समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में अब जाना है। तो जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ। तो जो बहुत जन्मों के अंत में बाबा कहते पतित बन गए हैं ना, तो मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ। उनको पावन बाबा कहते हैं उनके जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना भी है और सुनाया भी है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को तो नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कन रस है ना, बाबा कहते कानों का रस मिलता है। भक्ति मार्ग
है ही कन रस। सत 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 सत, कुछ नहीं है, अपने आप को कुछ भी चेंज नहीं करते, वो सिर्फ कानों का रस है। सुनते हैं और फिर सुनाते रहते हैं। अच्छा बनने की शिक्षाएं वहां पर कोई नहीं देता। यहाँ तो बाबा कहते हैं इसमें तो आत्मा को, बाप को याद करना है। यहाँ पर तो हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा को क्या करना है, बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ। जो कोई नहीं जानते वो मैं बताता हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, हमको सारी नॉलेज मिलती है। स्थूल वतन ये जो साकार दुनिया है, फिर सूक्ष्म वतन जो प्रभु जी का ऑफिस है, जो सिर्फ संगम युग में रचा जाता है, बाबा उसको रचते हैं। वहां पर संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर है, जिनको देखकर प्रजापिता ब्रह्मा को वैसा बनने का फरमान मिलता है। तो स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हैं। अब हम स्थूल वतन को छोड़ेंगे, फिर हम वाया सूक्ष्म वतन में, क्योंकि वहां ट्रिब्यूनल होगी, फिर वहां से सूक्ष्म वतन से क्रॉस करके फिर हम मूल वतन में जाते हैं। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। वहां विकारी बच्चे नहीं होते हैं, वहां रावण का राज्य नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, शरीर को नहीं देखते वहां पर। योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होते हैं। अब बच्चा बनकर महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते हैं, कितना चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। नई दुनिया में रोने पीटने की बात नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, तो सांप भी अपनी पुरानी खाल को उतारता है, फिर नई खाल ले लेता है। तो इसमें बाबा कहते पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। जास्ती पूछने का रहता नहीं है। इसमें बाबा कहते पूछने की तो कोई बात ही नहीं है। जास्ती पूछने का रहता ही नहीं है। यहाँ पर एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाबा कहे एकदम प्योर बनने के पुरुषार्थ में हमको लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। बाबा कहे मूझने की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। उल्टा हमारा ज्यादा ध्यान किधर होना चाहिए, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में हमको लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। फायदा ही फायदा है याद में रहने का। तो बाबा कहते तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। यहाँ अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते, फिर माया खा जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे से समझते हैं। सेंटेंस बनाते होंगे ना, या मधुबन में आते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर घर में जाकर वही परिवार का चेहरा देखेंगे, फिर से माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो। ये रोल है, रोल खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी, इसलिए अटैचमेंट मत रखो। नहीं तो अटैचमेंट रखोगे तो रोते रहोगे, फिर बाबा याद नहीं आएगा, दुर्गति हो जाएगी।
वो तो सब कुछ खत्म होना ही है, बाबा कहते हैं। फिर ममत्व क्यों रखते? जो भी रोल्स में हम लोग हैं ना, जिस भी रोल में हम घर में मौजूद है, ये रोल खत्म हो जाएगा, बॉडी खत्म, रोल खत्म। तो अगर हमको रोल से अटैचमेंट हो जाएगा, बॉडी से अटैचमेंट होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? दुखी होंगे, खुद भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वो तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही हमको करना है, चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद रखना है, क्योंकि हमको परफेक्ट बनना है ना। तो चलते फिरते फिर मुझे कोई और याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो और अपनी राजधानी को याद करो, क्योंकि दोनों के लिए हमको क्वालिफाई करना है ना। बाबा को याद करके हमको पावन बनना है और राजधानी के लिए तो हमको क्वालिफाई करना है, लायक बनना है ना। दैवी गुण भी हमको धारण करने हैं। सतयुग में गंदी चीजें, मांस आदि होता नहीं है, जैसे यहाँ पर कुछ भी खाते हैं वहां पर नहीं होता। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो। गंदी चीजें खाने वाली, आजकल तो पैकेट की चीजों में भी लोग सोचते हैं कि तेल अच्छा है, मतलब फ्राइड है, कुछ भी। बच्चे तो जहर ही खा रहे हैं, जो छोटे शरीर में बच्चे हैं ना, सबके पेरेंट्स सुबह सुबह स्कूल भेजते हैं तो पैकेट हाथ में पकड़ा देते हैं, या शाम को आते हैं तो चिप्स खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे ना। गंदी चीजें हैं, बाबा कहे मना करते हैं बाबा, क्योंकि बाबा जानते हैं ये गंदे तरीके से बनती है। और बीच में तेल, सुअर का तेल डालते हैं, उससे ज़्यादा शाइनिंग आती है, उससे फिर जो होते ना छोले भटूरे, भटूरे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे चमकते हुए नज़र आते। क्यों? क्योंकि डालते हैं पिग का ऑयल, डालते हैं, उसको मारते हैं, उसकी फ्लैश का। वो क्या खाता है? गंद खाता है वो। गंदी चीजें हैं सब, क्योंकि फूल पत्ते पेड़ पौधे सब तो खा गए कहाँ से आता जाएगा इतना कुछ? तो फिर जानवरों को मार देते, वो सस्ता पड़ता है। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। कितनी, बाबा कहते आमदनी होती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक ही तो जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती। भल इकट्ठे रहो, लेकिन बाबा कहते ज्ञान की तलवार दे रखी है ना बीच में, समझ दे रखी है, ज्ञान दे रखा है। पवित्र रहकर दिखाया तो सबसे ऊंच मर्तबा पाएंगे। मन वचन कर्म की पवित्रता, ये नहीं कि संकल्पों में अट्रैक्शन हो। हमारे दिल मन बुद्धि की मशीनरी में चेकिंग होगी, बाबा की मशीनरी में। प्योर मीन्स थॉट में भी बिल्कुल वैष्णव। तो बाबा कहते भल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रहकर अगर आपने दिखाया, सबसे ऊंच मर्तबा पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे ना। फिर नॉलेज भी चाहिए। औरों को आप समान बनाना है। आप समान नहीं, बाबा समान। आप समान ये बनाना है कि हम भगवान के बने ना, दूसरे को भी भगवान का बना देना, इसमें आप समान बनाना। बाकी और सारी चीजों में नहीं, और सारी चीजों में तो बाप समान सब बने। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते। सन्यासी तो घर छोड़कर भाग जाते हैं, कहते हैं स्त्री नर का द्वार है, घर में तो नहीं रहेंगे, बाहर चलो। हाँ। लेकिन बाबा कहे आप मेरे बच्चे सन्यासियों को दिखाओ कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है।
बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि पवित्र रहेंगे ना, जो पवित्र रहता है वही मालिक बनता है। एक जन्म ये, 20 जन्म सतयुग त्रेता युग के 2500 वर्ष। बाबा कहते विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइस मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहकर दिखाएंगे। टाइम ही बाकी बाबा कहते थोड़ा है। आवाज भी होता रहेगा, मना विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ऐसा आवाज भी होता रहेगा। अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, है ना, हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी अपाहिज पैदा होते हैं। तो बाबा कहे आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखिए ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म। दिन पर दिन और रिफाइंड बनाते जा रहे। शोर भी नहीं होगा, बाबा ने बोला ना, शोर भी नहीं होगा, धुआं आएगा और सब सुबह मरे हुए मिलेंगे। ये 5G ही पौधों को मारेगा अभी, क्योंकि ये काम फास्ट करता है। इस चक्कर में आत्माओं में पेशेंस तो है नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में सब 5G तो लगवाएंगे और मरते चले जाएंगे। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, फट से खत्म। ये सिविल वॉर तो भारत में होगा, बाहर के देश तो वहां पर सोल्स बिना तकलीफ के ही खत्म कर दी जाएगी। और ये रिहर्सल होकर बाबा कहते फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं वो नहीं, क्योंकि वो करेंगे, रिहर्सल करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना कर ना, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि फट से मरते हैं या नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि तो होगी नहीं, कौन बैठकर सेवा करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। से ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, पूर्वज का जो भी बनाते हैं, वो जो अभी दुर्गा पूजा के पहले करते हैं ना, श्राद्ध वगैरह जो करते हैं, पितृदोष, ये दोष वो दोष ऐसे करके करते हैं। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठकर खिदमत करेगा। बाबा कहते कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। हमें थोड़ी पता है, हम तो इस दौर से गुजर रहे हैं, कभी भी अचानक कुछ होएगा। एकदम तैयार रहना है हर दिन, इसीलिए बाबा कहते तैयार हो जाओ, सारा अच्छा अच्छा कर्मा करो, अच्छा अच्छा अपने आप को चेंज करो, तैयार करो। बाबा कहे अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है, वहां तो शुरू में 9 लाख हैं। बाबा कहे फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़कर अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। हम फकीर बनना है हमको अभी ना, कि सब कुछ छोड़ दिया ना, देह भी अपनी नहीं, तो फकीर ही हो गया ना। तो बाबा कहते फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है शिव बाबा,
तो अभी सबको छोड़कर अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सत्युग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं। जितने भी एक्टर्स हैं बाबा के, जो दिखाई नहीं दे रही हैं और जो सब कुछ कर रही हैं, वो सारी आत्माएं अविनाशी हैं। अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बनकर पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ लेकर जाएंगे। बाबा भी ड्रामा के अनुसार बंधाएमान है, एक्स्ट्रा नहीं कुछ कर सकते। बाबा को इतना इजाजत ड्रामा में मिला है कि भाई एक बार पढ़ा दो, समझा दो, सुधार दो। अगर सुधर गए ठीक है, बाकी फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ड्रामा प्रकृति कहते हैं, बाकी हम नहीं छोड़ेंगे, सजा देंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाएमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? पांडव कौन? प्रीत बुद्धि आत्मा, भगवान से जिनकी सच्ची प्रीत है। तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल पहले के मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी हम क्या ले रहे हैं? अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कैसे लेंगे? जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसे मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, ना पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्रभु जी को प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनका पूरा पूरा धन्यवाद। और यही संकल्प प्रभु जी जो आप कहो वही हम करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है, कुछ भी मेरा नहीं। तब हम बाप के प्यारे बनते, तब बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगता है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही तो फकीर बनना है। अपनी देह भी तो मेरी नहीं है, ये भी पाठ बजाने के लिए मिली है। पाठ खत्म, देह छूट जाएगी। तो देह को भी भूल अपने को आत्मा समझना, यही तो फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बन कर दिखाना। बाबा से बड़ी प्राइज मिलती है, उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। पतित दुनिया में संपूर्ण पावन बनकर दिखाना। और संपूर्ण पावन की परिभाषा अति गहरी है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से हमें दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। मीठे बाबा बोले, वापस हमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से दिल लगानी है। और बाप को याद करना है, राजधानी को याद करना है, क्योंकि तभी तो हम वैसे लायक बनेंगे। समय थोड़ा है, बाबा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही। 100 वर्ष का 88 वर्ष खत्म। अब तो हम अचानक के दौर में पहुंच गए। कभी भी अंत होगा,
कभी भी विनाश शुरू होगा, क्योंकि विनाश को भी तो टाइम लगता है। इसलिए बाबा की मुरलियां बड़ी डिफरेंट चल रही हैं। आत्मा का पाठ पक्का कराया जा रहा है, घर वापस चलने की स्मृति दिलाई जा रही है, वर्षा कमाने की स्मृति दिलाई जा रही है, समय प्रमाण क्या करना चाहिए उस पर विशेष ध्यान खिंचवाया जा रहा है। सतगुरु जी का आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन, प्रभु जी से मिला हुआ जीवन, मरजीवा जीवन। पुराने से मर जाते हैं बुद्धि से, और अब एक बाप दूसरा न कोई। ब्राह्मण आत्मा हूं मैं। ब्राह्मण जीवन ईश्वरीय कायदों वाला जीवन है। अब चूंकि ईश्वरीय कायदे पर चलते, इसलिए सदा खुश रहते हैं। हम देख सकते हैं अपनी जिंदगी में हमारी खुशी तभी गायब होती है जब हम अपने को देह समझकर पाठ बजा रहे हैं, जब हम बाबा का कहना नहीं मानते हैं। नहीं तो अगर बाबा की श्रीमत पर चले, हमेशा खुश रहेंगे। रावण हमको दुख देता है, रावण हमारी खुशियों को छीन लेता है। रावण क्या है? देह का अभिमान। ये हमारी खुशियों को छीन लेता है। प्रभु खुशियां लौटाते हैं, चीयरफुल, सदा चीयरफुल। खुद कंपेनियन बन जाते हैं, अपनी कंपनी ऑफर करते हैं। सारे संबंधों से जो हम धक्के खाते हैं, गालियां खाते हैं, उनसे खुशियां मांगते हैं, वो सारी खुशियां प्रभु जी देते हैं। सर्व संबंधी बन जाते हैं। तो जो ब्राह्मण जीवन को विधि पूर्वक जीता है, वो तो सदा ही चीयरफुल रहता है। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड, केयरफुल रहना पड़ता है बस, कि कभी भूले ना कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। केयरफुल रहना पड़ता है बस। तो ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। ब्राह्मण जीवन में फरमान मिला हुआ है, कंबाइंड रहो शिव बाबा के साथ। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड अगर हमारी चेंज होती है, तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। बाबा का फरमान है कि बाबा का हम बने हैं ना, हमको सदा चीयरफुल रहना, हमको सदा केयरफुल रहना। ये भगवान का फरमान है। अगर कोई सिचुएशन आ जाती है और हमारी प्रसन्नता का मूड चेंज हो जाता है, कम हो जाती है, तो फिर उसको सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने प्रसन्नता का हमको वो दिया हुआ है, वरदान, खजाना। और कहा है कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपको सदा खुश रहना। इसका मुझे सबूत देना। उसमें फिर परिस्थितियां आएंगी, व्यक्ति आएंगे, कुछ कुछ फनी फनी होता रहेगा जिंदगी में, जो मेरी खुशियों को छीनने वाला होगा। वो मेरी परीक्षा होती है। भगवान का फरमान है सदा प्रसन्न, सदा ब्राह्मण जीवन, सदा बाबा के साथ सदा प्रसन्न। तो यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। अगर हम आत्मा हैं तो हम हमेशा आत्मा हैं। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम सदा परमात्मा के बच्चे हैं।
अगर बाबा मेरा संसार है तो वो सदा ही मेरा संसार है, तो मेरा मूड चेंज नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड होना चाहिए। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है ना तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। जब हमारा मूड बदल जाता है तो हम सोचते हैं यहाँ से निकल जाए, कहीं दूर चले जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा बोलते हैं ना। आज मेरा मूड ऐसा है। बाबा कहते हैं मूड बदलती तब है जब अकेले आप हो जाते हो। अगर आप बाबा के साथ सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड कभी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि बाबा उदास होने ही नहीं देगा। बाबा तो सदा ही संतुष्ट है। इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, 16,138 करोड़ बच्चे बनते हैं, सब वैरायटी है। कोई अलबेला है, कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता है, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बाबा तो सदा संतुष्ट है। बाप सदा खुश है। बाप जानते हैं वापस लौट कर आना है। फील थोड़ी करते हैं। तो जब हम ऐसे साथी को अपने साथ रखेंगे, जब हम ऐसे साथी को सदा साथ रखेंगे, मूड बदलेगी क्या? कभी भी नहीं बदलेगी। हम बाबा को छोड़ देते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, इसलिए हमारी मूड जो है वो बदल जाती है। तो याद रखना है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल, सदा केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा बाबा मेरे साथ है, सदा बाबा मेरे साथ है। यदि कोई सिचुएशन में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और सदा केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए हमारी। जब मूड बदलती है ना तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले हो जाते हैं। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो बाबा कहते हैं मूड नहीं बदलेगी। हम सदा ही चीयरफुल रहेंगे और हम सदा ही केयरफुल भी रहेंगे, क्योंकि बाबा साथ है तो अलर्ट भी रहेंगे हम। बाबा को भूलने से ही हम केयरलेस होते हैं। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना मना, याद और सेवा के उत्साह में रहना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कोई भी उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, सपोज करो भगवान कहते याद और सेवा के उत्साह में रहना, कि याद में रहना है और सेवा पर रहना। वो उत्सव याद और सेवा का प्रतीक है। आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनाना, याद और सेवा के उत्साह में रहना, इसको बाबा कहते हैं उत्सव मनाना। सेलिब्रेशन करते हैं ना कोई चीज का सेलिब्रेशन करते, कभी समर्पण समारोह कुछ ऐसा करते हैं ना। बाबा कहते हैं जहन में कोई भी उत्सव मनाते हैं ना, जहन में हमारे ये होना चाहिए कि हम याद में रहेंगे और सेवा पर रहेंगे। बस इसका उत्साह जरूर होना कि सेवा करनी है मुझे। एक्चुअली उत्सव नहीं मनाना, मुझे सेवा पर रहना और बाबा की याद में रहकर करना। कोई भी उत्सव मनाना, याद और सेवा के उत्साह में रहना। बाबा की शिक्षाओं को अच्छी तरह फीड करेंगे अपने चित्त पर, और फिर आज सारा दिन पूरी मुरली स्मृति में रहे और पक्का करें कि अब हमको वापस घर जाना है। घर जाने से पहले हमको पावन बनना है। उसके लिए सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, बाबा को याद करना है और बाकी सबको भूल जाना, फकीर बन जाना। देह भी अपनी नहीं है, इसको भी मुझे छोड़ना है। फकीरी में रहकर शिव बाबा का प्यार अनुभव करना है। तो मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे।
मातेश्वरी जी का धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का, नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे। 16,033 करोड़ 108-33 करोड़ आत्मा में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे। एडवांस पार्टी का तो करेंगे, लेकिन बाकी भी तो बच जाते ना, सबके साथ हम जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, तरह तरह के सहयोग देती हैं सोल्स, सबका धन्यवाद। अविनाशी खजानों के लिए शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद। जो भी अविनाशी खजाने हमको कमाई के लिए मिले हुए, धन्यवाद ही धन्यवाद बाबा का। ये जो प्यारा सा संगम युग है, संगम युग का धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर जो मेहमान नवाजी हम सब ले रहे हैं इतने जन्मों से, और अभी भी सभी सोल्स की तरफ से भी और हम आत्माओं की तरफ से भी, वो मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। तो सभी सोल्स की तरफ से भी, जो अनजान है उनकी तरफ से भी धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।